ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और भोले बाबा की आप पर खूब कृपा भी बरस रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको उत्तराखंड चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा के डिफरेंस के बारे में एक तो बताऊंगा, और उत्तराखंड चारधाम यात्रा की भारतीय लोगों में इतनी आस्था क्यों है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और साथ में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज भी लाइक और फॉलो जरूर कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट भी साथ में जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जिसने इस भजन को देखा हुआ है उसको तो पता ही होगा कि जो चार धाम हैं वो कौन कौन से हैं। मगर बहुत सारे लोग तो यही मानते हैं, जो चार धाम की बात आती है, जो चार धाम है यही है केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री। मगर ये जो धाम है चार धाम, ये उत्तराखंड के चार धाम है। जो चार धाम है, सिंपल कह लें या फिर कह लें हम भारत के चार धाम है, वो चार डायरेक्शंस में है। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट में एक एक धाम बना हुआ है, और ये विष्णु जी और उनके अवतारों से रिलेटेड है। तो इसलिए इनको हम चार धाम सिंपली बोल देते हैं, और या फिर इसे हम भारत के चार धाम भी बोल सकते हैं। जो नॉर्थ में है सबसे पहले उसे बद्रीनाथ धाम कहते हैं। वो उत्तराखंड चार धाम में भी आता है और भारत के चार धामों में भी आता है, और ये विष्णु जी से रिलेटेड है। और उसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है, और ये भी चार धामों में आता है। और उसके बाद रामेश्वरम है साउथ इंडिया में, तो वो रामेश्वरम है श्री राम जी से रिलेटेड, और ये भी चार धामों में आता है। और उसके बाद वेस्ट में लास्ट है द्वारका जी, और ये श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। और ये है भारत के चार धाम, जिनका भारतीय धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पुराने टाइम में जब लोग ये चार धाम दर्शन करने के लिए जाते थे तो अपने सभी पारिवारिक मेंबरों से मिलकर जाते थे, क्योंकि उनको पता नहीं होता था कि ये जो चार धाम करने के बाद वो वापस घर आएंगे भी कि नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वो इन चार धाम के दर्शन करने से पहले ही अपने जो फैमिली के मेंबर्स सभी से मिलकर जाते थे और फिर चार धाम यात्रा अपनी कंप्लीट करते थे। मगर जो उत्तराखंड चार धाम यात्रा है उसमें चार धाम जो आते हैं वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इनका जो रिलेशन है महाभारत काल से है, और ये पांडवों से जुड़े हुए हैं। पांडवों को इन स्थानों से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए भारतीय इतिहास में इन स्थानों का बहुत महत्व है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे पांडवों को यहाँ पर दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, अगर हम भी इन चारों धामों को कर लेते हैं तो हमको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम भी जन्म मरण के बंधनों से छूट जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे ये पांडवों के साथ रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना ही होगा, जो चारधाम यात्रा है सबसे पहले यमुनोत्री से स्टार्ट होती है। पहले यमुनोत्री जाया जाता है, फिर गंगोत्री जाया जाता है, फिर उसके बाद केदारनाथ जाया जाता है, और लास्ट में बद्रीनाथ धाम जाया जाता है। तो ऐसे ये चार धाम कवर किए जाते हैं। तो ऐसा ही क्यों है कि सबसे पहले यमुनोत्री धाम किया जाता है? स्टार्टिंग तो हम बद्रीनाथ धाम से भी कर सकते हैं या केदारनाथ धाम से भी कर सकते हैं। इसके पीछे ये रहस्य है कि जब पांडवों कौरवों का युद्ध खत्म हो गया तो पांडव बहुत दुखी थे कि हमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है। इसलिए वो चाहते थे कि हम अब इस दुनिया से चले जाएं। जाने से पहले वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे, और अपने जो पाप किए हैं उन्होंने उसका वो प्रायश्चित करना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले वो यमुनोत्री गए। वहां पे उन्होंने यमुना मैया में डुबकी लगाई और अपने जो पाप किए थे उसके लिए क्षमा याचना की। यमुना मैया के दर्शन के बाद वो फिर गंगोत्री आए। यहाँ पर उन्होंने गंगा मैया में डुबकी लगाई और अपने पापों के लिए माफी मांगी, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा मैया से निवेदन किया। गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद तो भोले बाबा को ढूंढ रहे थे, ताकि वो उनसे भी क्षमा याचना कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सके, ताकि वो जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएं। मगर भोले बाबा उनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार किया था। तो इसलिए भोले बाबा उनसे नहीं मिलना चाहते थे। मगर पांच पांडव उनको लगातार ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते वो केदारनाथ के पास गुप्त काशी में भोले बाबा को ढूंढ लिया। और इसके पीछे एक पूरी कहानी है, जो आपको मैं आने वाली वीडियो में, जो केदारनाथ यात्रा की वीडियो होगी, उसमें उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल यही है कि गुप्त काशी में उन्होंने ढूंढा, और उसके बाद जो वहाँ पास में ही केदारनाथ धाम था, वहाँ पे उनका ज्योतिर्लिंग बना, और वहाँ पे पांचों पांडवों ने माथा टेका और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया, और जो उन्होंने पाप किए थे
भोले बाबा ने उन पापों का उनका प्रायश्चित करा दिया और उनको मोक्ष की प्राप्ति दी। और वहां से दर्शन करके फिर पांचों पांडव फिर बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। और लास्ट में वो बद्रीनाथ धाम गए और बद्रीनाथ धाम में माथा टेक कर वहां से जो उसके पास में ही माना गांव है, माना गांव के रास्ते से वो स्वर्ग की ओर चल पड़े। और इस प्रकार पांचों पांडवों और द्रौपदी जी ने मोक्ष की प्राप्ति की और फिर स्वर्ग की ओर चल पड़े। तो इसलिए माना जाता है कि अगर हम भी ये चारों धाम कर लेते हैं तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम भी जन्म मरण के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे पांचों पांडवों ने दर्शन किए थे इन चारों धामों के, जैसे यमुनोत्री से स्टार्ट किया, फिर गंगोत्री गए, फिर केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए, वैसा ही आज भी क्रम बना हुआ है। सभी श्रद्धालु जो भी चार धाम यात्रा एक साथ करते हैं वो ऐसे ही क्रम से करते हैं और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनका जीवन संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो चार धाम यात्रा और उत्तराखंड चार धाम यात्रा में डिफरेंस था, और इसी वजह से जो ये उत्तराखंड चार धाम यात्रा है यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो अगर आप नहीं गए तो आप भी जरूर जाएं और भोले बाबा, विष्णु जी, गंगा मैया और यमुना मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों आपको यही बताना चाहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जब जाना है कि चार धाम ही करने हैं, आप बीच में से दो धाम भी कर सकते हैं और एक एक धाम करके भी चारों धाम कर सकते हैं। मगर अगर आप चारों धाम कर रहे हैं तो आपको इसी क्रम से जाना पड़ेगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा से कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जाने के लिए बेस्ट समय क्या है और कितने दिन चाहिए आपको चार धाम यात्रा करने के लिए, कम से कम कितने दिन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने दिनों में उत्तराखंड चार धाम यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की।